इसी में सुनाते हैं। यहाँ पर सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जीवन में सुख और दुख आदमी अपने कर्मों से भोगता है। ये तुझे 6 दिवस हो गए मुझे कथा सुनाते सुनाते, आज 7वें दिवस का समय है और तेरा मुंह अभी भी लटका हुआ है, क्या बात है? अब वो राजा परीक्षित कुछ कहे नहीं, लेकिन मुखमंडल अभी भी लटका हुआ है। सुखदेव भगवान ने कहा कि सुनो, अब तुम्हें एक चरित्र सुनाते हैं, उस चरित्र को सुनो और उस चरित्र को सुनने के बाद मन में धैर्य करो। तो यहाँ पर मैं कहने की देखो, उसी द्वापर युग के अंदर में भगवान श्री कृष्ण जब संदीपनी मुनि के आश्रम में शिक्षा अध्ययन करने के लिए गए, तो वहां पर में एक विप्र कुमार थे जिनका नाम सुदामा, और उन्होंने भगवान के साथ वस्तुओं का प्रेम नहीं किया, भौतिक संसाधनों का प्रेम नहीं किया, आत्मिक प्रेम किया। तो उन्होंने यहाँ पर वो सुदामा चरित्र सुना रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का ये अंतिम अंश है, सुदामा चरित्र। तो यहाँ पर वो कहने लगे कि देखो राजा, उस संदीपनी मुनि के आश्रम के अंदर में भगवान के साथ उनका भेंट हुआ, एक भक्त का भगवान के प्रति किस प्रकार प्रेम है, उस कथा को ध्यान से सुनो, जिससे तुम्हें ये संसार की मिलने वाली सुख अथवा दुख, जिसका भय तुम्हारे अंदर में मन में व्याप्त है, वो खत्म हो जाएगा और संसार के प्रति आसक्ति तुम्हारी खत्म हो जाएगी। अब वो कहने कि देखो राजा, भगवान का वो अति प्रिय मित्र है जिनका नाम सुदामा है। एक दिन देव योग से गुरु माता जी ने आदेश किया कि वन से जाकर लकड़ी काट के लेके आया जाए। अब यहाँ पर मैं लकड़ी काट के लेके आने की आज्ञा दी और वहाँ गुरुकुल में शिक्षा अध्ययन करते हुए सब शिष्यों को आदेश मिला। तो गुरु माता ने क्या किया कि कुछ चने उनको दे दिए। ये कथा भली भांति रूप से आप सब जानते हो, लेकिन पद्म पुराण के अंदर में लिखा हुआ है, आज कृष्ण कृष्ण है, उसके पीछे सुदामा जी का हाथ है। वो कृष्ण ऐसे ही नहीं है, उनके पीछे जो है वो सुदामा जी का हाथ है। अब वो इस बात को सुनकर राजा परीक्षित ने कहा कि ये क्या अभिप्राय है? तो उन्होंने कहा ध्यान से सुनो। कहने कि उसी द्वापर युग के अंदर में एक ब्राह्मणी थी, श्रीमन नारायण भगवान की परम भक्तन, जो कर्मों से विधवा थी। तो एक बार वो कहीं से याचना करके कुछ चने लेके आई, और चने को वो लेके आई तो वहां उस समाज के अंदर में चरित्र विहीन पुरुषों ने मिलकर उस विधवा ब्राह्मणी को दुखी करना प्रारंभ किया, जिससे कोप में आकर उन्होंने उनको तो भस्म कर दिया, लेकिन उस भस्म करते वक्त वो चने जो थे उस पे भी इसका प्रभाव आ गया। अब उसमें क्या प्रभाव आ गया, उसको ध्यान से सुनो राजा, कि जो उस चने को खा लेगा उसके घर में दरिद्री की प्रविष्टि हो जाएगी, समृद्धि खत्म हो जाएगी, उसके यहाँ दरिद्री ही दरिद्री आ जाएगी। अब उस दरिद्री को कौन ले, कैसे ले? तो उन्होंने क्या किया, उस बंधे हुए चने की पोटली को महर्षि संदीपनी के पास में दिया कि आप इसे योग बल के अनुसार, ध्यान चिंतन के बल के अनुसार इस दूषित अन्न को सही कर दो, तब चाहे किसी जीव को दो अथवा जो भी कुछ इसका कार्य हो। संदीपनी मुनि जी ने क्या किया, उसको बांध कर एक जगह पर रख दिया। अब गुरु माता जी ने सुना, अब उन्हें आभास नहीं रहा, वो पोटली उठा के दे दी, लेकिन
सुदामा जी के सामने ये चित्र हुआ था। परम निष्ठ, मैंने आपको बोला ना, जो त्याग कर सकता है वही महात्मा बन सकता है। हर कोई महात्मा नहीं बन सकता, जिसके अंदर में त्याग है वही संत है। अब यहां पर मैं उन चने की पोटली देख लिया उन्होंने। आज सुदामा जी ने देख लिया कि गुरु माता जी ने दे दिया, लेकिन इतनी हड़बड़ी में वो उन्हें कह भी नहीं पाए कि माता जी ये वाली पोटली नहीं देनी थी। अब वो लेके आ गए, और ऊपर से वो जितने कहते उससे पहले उन्होंने आदेश कर दिया कि जाओ लकड़ी काटना, भूख लगे तो ये चने खा लेना। और उस चने के अंदर में 3 ही मुट्ठी चने भी थे। अब वो गए, वहां पर बारिश हुई, खा लिया उन्होंने, कृष्ण को नहीं दिया। लोग ये कहते हैं कि सुदामा जी ने खा लिया। ना 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 ना, सुदामा जी ने कृष्ण को कृष्ण बचा रहने देने के लिए खा लिया। त्याग इसे कहते हैं। दूसरे के हिस्से के भी दुख को अपने ऊपर जो ले ले, वही गुरुदेव भगवान है। ऐसे थोड़ी होता है, कृपा करने के लिए दूसरों का भी कष्ट अपने ऊपर ले ले, कोई बात नहीं। अब ऐसे करके उन्होंने क्या किया, उसको ग्रहण कर लिया। ग्रहण कर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा, त्रिलोकी के स्वामी है भगवान, भगवान से कोई चीज छुपी हुई नहीं है, लेकिन भगवान ने कुछ कहा भी नहीं, चुपचाप देख लिया, समझ गए इसकी निष्ठा। राजा परीक्षित को कहते सुखदेव भगवान, कण कण के अंदर में हरि व्याप्त है, हर जीव के अंदर में हरि व्याप्त है, हर जीवात्मा के भाव को भगवान जानते हैं। ऐसे परमपिता परमेश्वर श्रीमन नारायण भगवान जो आदि आदि रूप में सब में व्याप्त है, वो हर कण हर जीव की मन में क्या चल रहा है वो सब जानते हैं। तो भगवान जान गए कि सुदामा ने ये ऐसा क्यों किया है। भगवान को सुख देने के लिए, भगवान को इस विपदा में ना आने के लिए वो श्रापित चना स्वयं ही खा लिया। अब वो खा तो लिया, लेकिन उसका प्रभाव और तेज हो गया। पहले तो वो विपिन थे ही, और ज्यादा विपिनता आ गई। कुंती भी जब भगवान श्री कृष्ण से अंतिम बार मिली थी, भगवान जाने लगे, तो उन्होंने कहा कि बुआ तू कुछ मांग ले, इतने जीवन तूने मेरा भजन किया, पाठ किया, कुछ मांग ले मुझसे। तो उन्होंने कहा कि नाथ, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो एक चीज़ दे दो। तो उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा कष्ट। भगवान ने कहा ये तुमने क्या मांग लिया, कष्ट? तो उन्होंने कहा हाँ कष्ट। कारण? उन्होंने कहा कि प्रभु सुख में मैं आपको भूल जाऊंगी, लेकिन कष्ट में आप हर क्षण मुझे याद आओगे, और हर क्षण जब याद आओगे तो हर क्षण आप वहां खड़े भी हो जाओगे। और आप देखो, जब जब कुंती विपदा के अंदर में थी, तब तक भगवान ही उसके आगे पीछे खड़े थे। जभी तो कुंती ने कहा कि इस गऊ और उसके बछड़ों की अगर कोई रक्षा करने वाला था तो वो केवल और केवल श्रीमन नारायण भगवान। मैं भी तो आपको कहता हूं कि अगर कोई रक्षा करने वाला है तो केवल भगवान, और कोई रक्षा नहीं कर सकता, किसी का सामर्थ्य नहीं है। भगवान के भाग्य का भी वो विपिनता उन्होंने धारण कर लिया। अब ऐसे सुदामा जी धारण करके जीवन यापन करने लगे। धीरे 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 वेदों शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ गृहस्थ आश्रम प्रवेश हुआ। जैसे सुदामा जी वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ, ऐसे सुशीला जी परम सती में परम श्रेष्ठ, जिसने कभी कोई कामना नहीं कही अपने पति से। मैं देखता हूं आजकल छोटी छोटी विवादों के ऊपर में बहन बेटियां हाल डाइवोर्स फाइल चार्ज कर देती हैं।
जी वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ। ये कोई मजाक थोड़ी है, मजाक नहीं है। शादी विवाह कोई मजाक नहीं है, ये भगवान के द्वारा बनाया हुआ नियम है। और उसके बाद अगर वो एक विवाह छोड़ने के बाद दूसरा विवाह कर रही है या तीसरा विवाह कर रहे हैं, तो वो क्या सती सावित्री हो सकती है? नहीं हो सकती। मैं ये कहता हूं कि जो भाग्यों में लिखा है उसको भोग लो, उससे बचाव मत करो। जिस चीज से आप बचने का प्रयास करोगे वही आपके सामने आ जाएगा और उसको आपको भोगना पड़ेगा। अब यहाँ पर सुदामा जी ने खुद ही विपदा को अपने कंठ में लिया है, तो उसको भोगने की भी यथाशक्ति की है। केवल एक सहारे, हरि नाम सहारे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अनंत मंत्र जाप, खूब भजन। अब इतना भजन वो करते, अनंत जाप करते। संतान है, माँ में कोई 2 एकादशी रखे, उनके घर में हफ्तों के हफ्तों एकादशी हो। उनके नियम ऐसे, एक बार याचना करने पे मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो वो दोबारा याचना भी नहीं की। भगवान को आके कहते कि नाथ, कोई भक्त तो ऐसा होगा जो माँ में 2 एकादशी रखता होगा, मेरा जैसा विचित्र भक्त आपको मिला है, कई कई हफ्ते एकादशी रखता है भगवान के आगे। लेकिन भगवान से कोई शिकायत नहीं। मैंने आपको बोला था ना कि अच्छा भक्त कौन है जो भगवान से कोई शिकायत नहीं करे। अच्छा शिष्य कौन है जो गुरुजनों के पास शिकायत ना करे, क्योंकि उन्हें पता है किसको क्या चाहिए। तुम बस भजन करो, अपने आप तुम्हारी वो सारी कामना को पूर्ण कर देंगे। तुम अपना काम करो, उन्हें सब पता है। अब यहां पर मैं एक दिन देव योग से सुशीला ने कहीं से सुना, द्वारकाधीश भगवान, तो वो सुना तो उन्होंने कहा कि ये तो कृष्ण कृष्ण जाप करते रहते हैं मेरे पति, शायद यही तो वो भगवान नहीं है। पता करा कि वही भगवान है। आ गई, उन्होंने पूछा कि प्रभु आप एक बात बताओ कि आपके एक सखा है? तो उन्होंने कहा कि क्यों? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम एक विषय पूछ रहे हैं, क्या आपके एक सखा है जिनका नाम श्री कृष्ण है? उन्होंने कहा कि देवी, वो कृष्ण सखा तो मेरे मनो विचार से है, वो तो भगवान है। उन्होंने कहा कि प्रभु आपने कभी भाव नहीं किया कि भगवान के पास जाए? उन्होंने कहा कि देवी, मैंने कभी ये मन में कामना नहीं की कि मैं भगवान के पास मांगने के लिए जाऊं। मैंने कामना नहीं की कि मैं मांगने के लिए जाऊं, और मैं मांगने तो कभी आम जनमानस के पास भी नहीं जाता। तो देवी, वो भगवान है, ये मेरा सौभाग्य है कि वो मेरे मित्र हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप उनको एक बार निवेदन करके देखो। उन्होंने कहा कि ये तो मैं करूंगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि चलो निवेदन नहीं करोगे, एक बार भेंट तो कर लो, आपको मिले भी कितने वर्ष हो गए। तो उन्होंने कहा कि मैं खाली हाथ कैसे जाऊं, कैसे जाऊं? कभी मंदिर में गुरुजनों के जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, बहन बेटी के घर जाओ खाली हाथ मत जाओ, जो तिलफुल हो वो लेके जाओ, ये प्रदान करो। ये शास्त्र सम्मत है, ये नियम है। अब ये बात जब सुना तो सुशीला जी गई, 3 मुट्ठी चावल मांग के लेके आई, लेकिन उसको बांधे तो बांधे कहाँ। तो साड़ी की एक कोने को फाड़ा और उसमें उसको बांधा। अब वो साड़ी की जो हालात है वो उनकी दरिद्रता के साथ मिलती हुई है, वो भी कई जगहों से फटी हुई है। जैसे तैसे उसमें बांध दिया। कहा कि नाथ, अब आप खाली हाथ नहीं जा रहे हो, भगवान है, कुछ समर्पण करने के लिए जा रहे हो, आप दर्शन करके आना।
अब सुदामा जी ने कभी अपने नगर के अलावा कोई दूसरा नगर नहीं देखा था। भगवान ने जहाँ रख दिया उसी संतोष में वो बैठे हुए थे, वहीं भजन करते थे भगवान का। उन्होंने कोई प्रयत्न नहीं किया कि मैं उस नगर में जाके देखो अपना भाग्य आजमाऊं। मेरे को एक व्यक्ति कहने लगा कि पंडित जी हमारे को ये फ्लैट नहीं फला, तो हम यहाँ से जा रहे हैं। मैं क्या कहाँ जा रहे हो? तो कह रहे कि दूसरी जगह जा रहे हैं। मैं क्या वो फल जाएगा तुम्हें? तो कह रहे कि वास्तु शास्त्र वाले कहते, वहाँ वाले कहते। मैं क्या एक बात सुनो, तुम कहीं भी चले जाओ, तुम जाओगे बाद में तुम्हारा भाग्य पहले पहुंच गया होगा। और कभी स्थान दूषित नहीं होता, हमारे भाग्य दूषित होते। जो किसी को तो मिट्टी से सोना निकलने लग जाता है, और किसी का रखे रखे सोना भी मिट्टी हो जाता है। ये तो भाग्यों का खेल है। अब यहाँ पर मैं सुदामा जी निकले, पूछते पाछते निकले। अब दीन हालात है, ना उस हिसाब से उत्तम वस्त्र हैं, ना कोई ऐसे पाँव में कोई ऐसे चरण पादुका हो, चप्पल हो या जूता हो या कोई छाता हो या कोई और किसी प्रकार की सुख सुविधा हो, कोई गाड़ी हो उससे हो कि जाया जाए। पैदल चल रहे हैं। अब उनके शरीर का जो कष्ट है, उस कष्ट को उन्होंने आत्मा तक नहीं पहुंचने दिया। आत्मा में भगवान बैठे हैं और भगवान को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। निरंतर नाम जय, कृष्ण 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 कहते हुए जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। भगवान ने देखा कि आज वो कामना करके आया तो सही, दर्शन के लिए ही सही आया तो सही। कई बार भक्त के इतने तप साधन के आगे भगवान झुक जाते हैं। मैं कैसे जाऊं इसके आगे? इसने कभी कुछ मांगा ही नहीं। और कई बार ऐसा होता है कि भक्त मांगते मांगते भगवान को दुखी कर देता है, तो भगवान भी अपना मुंह छुपाते फिरते रहते हैं। अरे भाई जाएंगे, कुछ मांग ही ना ले। मैं कहता हूं मांगते बन के मत जाया करो, समर्पित होके जाया करो। अब यहाँ पर मैं पीड़ा तो है, शारीरिक पीड़ा तो है, लेकिन उसको मन तक नहीं पहुंचने दिया, आत्मा तक नहीं पहुंचने दिया। शरीर की पीड़ा शरीर तक सीमित छोड़ दिया। आज भगवान बड़े विचलित हैं कि एक भक्त ने कामना तो की, लेकिन कामना भी की, लेकिन उसके लिए अभी सहज नहीं है। क्योंकि सुदामा जी तो हैं इस तरफ और द्वारकापुरी है उस तरफ, जाने में कई महीनों लग जाएंगे। भगवान विचलित हुए। रुक्मणी जी ने पूछा, क्या बात है प्रभु, आज आपके मुखमंडल पे उदासी है? उन्होंने कहा कि देवी, किसी भक्त ने मेरे से मिलने की इच्छा कर ली है, और उसकी विपिनता, उसके कर्मणा अनुसार जो उसको मिल रहा है, और उसके बाद भी मेरे प्रति जो उसका प्रेम है, उसने मुझे उदासीन कर दिया है कि मैं उसके लिए क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि प्रभु, आपके अधीन तो पूरा संसार है, आप माया देवी को प्रकट कर दो, कोई ऐसी माया कर दो जिससे हाल कोई सुलभता हो जाए। भगवान ने कहा, ये ठीक कह रही है। अब सुदामा जी चलते 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 संध्या कालीन हो गई। 2 दिन से अन्न नहीं खाया है, लेकिन भाव है भगवान के दर्शन, नारायण दर्शन। मैं देखता हूँ आजकल लोग बड़े बड़े तीर्थों में भगवान के दर्शन के नाम को लेके जाते हैं, यहीं से प्लानिंग करके जाते हैं। वहाँ उतरेंगे उस एसी वाली गाड़ी से, फिर वहाँ से वहाँ जाएंगे उस होटल में, फिर वहाँ से वहाँ ये खाएंगे। भगवान के दर्शन 2 सेकंड के हैं, अब प्रोग्रामिंग पूरे दिन का बना रखा है, सारे कंफर्ट्स। अरे आप तीर्थ करने गए थे, घूमने गए थे, उसका कोई फल है क्या?
कोई फल नहीं। ऐसे मुझसे लिखा जाओ, असंख्य बार जाओगे, अनंत बार जाओगे, बगैर फल के वापस आ जाओगे। एक व्यक्ति मंदिर में गया, भीड़ देखी, इधर देखा उधर देखा, किसी ने पूछा तूने भगवान देखा? उसने कहा भीड़ देखा, और ऐसे ही भीड़ देख के वापस आ गया। हमारी स्थिति वही है, भीड़ देख के ही आने वालों में से हम, क्योंकि भाव से तो गए नहीं ना। हम गए थे अपनी उसको लेके कि हाँ ना ना ना, अरे फ्राइडे सैटरडे संडे घूमने चलो। इसके लिए विशुद्ध भाव करके जाना पड़ेगा। ऐसा परोपकार जिसमें श्रम ना लगे, ऐसा तीर्थाटन जिसमें शारीरिक पीड़ा ना होवे, तो वो किस काम का? इसका मतलब वो आपने किया नहीं है, वो तो सुख का, आपको अपने मन को बहलाने के लिए चले गए वहाँ पे। लेकिन सुदामा जी ये करके नहीं आए हैं, भाव लेके आए कि मैंने गोविंद को जाकर मिलना है, और वो भी खाली हाथ नहीं, जो उनकी थी भाव वही लेके आए हैं। अब वो एक वृक्ष के नीचे आकर सो गए, थके हुए इतने थे, सो गए। भगवान ने माया देवी को कहा कि देवी, ये मेरा परम भक्त है, सखा रूप में इसने मेरा भजन किया है, कुछ ऐसी कृपा कर दो कि हाल ये मेरे पास पहुंच जाए। अब वो सोए तो थे कहीं और पहुंच गए द्वारका, भगवान की कृपा। और सुदामा जी को पता नहीं लगा। जब भगवान कृपा करते हैं ना, ऐसे ही पता नहीं होने देते, जीवन में अनंत सुख बन के आ जाते हैं। एक मिनट का आपको पता नहीं लगने देते। हमें ये लगता है कि हमने उपलब्धियों से प्राप्त कर लिया, हमने ये संग्रह कर लिया, ना, भगवान ने कृपा की, पता नहीं लगने दिया, किसी को कानो कान नहीं बताने दिया, उन्होंने हाल दे दिया, जाओ खुश रहो। अब यहाँ पर मैं पहुँच गए, सुदामा जी पहुँचे, प्रातः काल उठे, उन्होंने सोचा कि पता नहीं क्या है कैसे है। अब देखा कोलाहल, बड़े बड़े मकान। अब उन्होंने मन में विचार किया कि भैया मैं जब सोया था तब तो कोई ऐसे मकान दुकान नहीं थे, अब मैं उठाऊं तो ये इतने सारे मकान दुकान कहाँ से आ गए। फिर उन्होंने सोचा कि शायद हो सकता है मैं चल इतना लिया था ना, तो विस्मरण हो गया हो, क्या पता मकानी दुकान होंगे, लेकिन थकावट की वजह से मैंने गौर नहीं किया होगा। अब उनकी सरलता देखो, भोलापन देखो, उनको अभी भी यही लग रहा है कि भाई मैं चल बहुत लिया हूँगा, तो थकावट की वजह से मैंने देखा नहीं होगा। अब वो उठे, उन्होंने कहा कि चलो अब जो है सो है, जल्दी से पूछो यहाँ पे भगवान का घर कहाँ है। अब वो पूछें कि कृष्ण का घर कहाँ है, गोविंद का घर कहाँ है। तो जिसको पूछे वो कोई उत्तर ना दे, क्योंकि वहां तो सब जानते द्वारकाधीश भगवान। अब कृष्ण कोई जाने नहीं, गोविंद कोई जाने नहीं, तो कोई उत्तर नहीं दे। फिर उन्हें एकदम से ध्यान आया कि अरे वो तो द्वारकाधीश बन गया, द्वारका के महाराज बन गया। तो उन्होंने पूछा कि पहले एड्रेस तो पूछ लो, उसके बाद भगवान का पूछूंगा। उन्होंने किसी को पूछा कि भैया ये द्वारका कहाँ है, तो गुजराती में लोग क्या बोलते हैं कि द्वारका 6। तो उन्होंने कहा कि ये तो मैं द्वारका का पूछा था, मैं गलती से द्वारका 6 में आ गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये द्वारका ही नगरी है विप्रदेव, आपको किससे मिलना। तो उन्होंने कहा कि इनके जो आधिपति हैं, जो द्वारकाधीश हैं, उनसे मिलना है, उनका महल कौन सा है। उन्होंने कहा कि महाराज ये जो यहाँ से जो चालू हुई है ना महल, और जहाँ तक आपकी नेत्रों की दृष्टि से दिख रहा है, वो सब उन्हीं द्वारकाधीश भगवान के हैं, सब में द्वारकाधीश भगवान है। अब सुदामा जी ने सोचा बड़ा विचित्र है, इतने सारे महल है, कहाँ कहाँ मैं ढूंढूं। फिर उन्होंने सोचा कि किसको पूछूं, कैसे करूं। मन में भाव आया कि अब मैं यहीं से कहीं लौट तो ना जाऊं।
फिर एक मन में भाव ये भी आया कि आया हूं तो दर्शन करके जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। आज मैं आया हूं तो भगवान की कृपा करवा के जाऊंगा, खाली हाथ नहीं जाऊंगा। भाव आ गया। अब उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं तो जाऊंगा। अब वो वहां पे आए, पूछते पूछते, देखते सोचते विचारते भगवान के महल तक पहुंच गए। महल के बाहर में दो पहरेदार, उन्होंने पूछा, अरे कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि ये द्वारकाधीश भगवान का है। उन्होंने कहा हाँ, ये द्वारकाधीश जी का है, लेकिन वो भगवान तो नहीं है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए भगवान नहीं है, लेकिन मेरे लिए भगवान है, मेरे लिए भगवान है। अब देखो, कोई मूर्तिकार होता है, विग्रह को बनाता है, तो उसके लिए वो भगवान नहीं है, उसके लिए क्या है? पत्थर है। लेकिन कोई भक्त जब उस विग्रह को ले लेता है और उसमें प्रेम, अपनी निष्ठा, अपनी भक्ति और श्रद्धा जब उसमें उत्पन्न कर लेता है, तो उसके लिए वो भगवान हो जाते हैं, उसके लिए वो साक्षात भगवान हो जाते हैं। अब यहाँ पर मैं, उन्होंने कहा कि एक काम करो कि उनको कह दो कि उनके एक सखा है जिनका नाम सुदामा है, वो उनसे मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा कि देखो, एड्रेस तुम्हें शायद ठीक से पूछा नहीं, ये महाराज है इस द्वारकापुरी के, और उनका कोई ऐसा सखा हो नहीं सकता तुम्हारी स्थिति को देखकर। उन्होंने कहा कि देखो, तुम बस इतनी कृपा कर दो, ये मैसेज आगे तक दे दो। आगे अगर वो कह देंगे कि नहीं है, तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं तो कोई तुमसे जोर जबरदस्ती भी नहीं कर रहा कि मुझे जाने ही दो, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर मैं इस भाव को सुना और उस विप्र की ऐसी हालात को देखकर उनका मन पसीज गया। उन्होंने कहा कि चलो एक बार बोल ही देते, क्या पता कुछ हो, नहीं तो जो उत्तर मिलेगा उसको कह देंगे बेचारे को। अब वो अंदर में गए, वर भगवान तैयारी में बैठे हुए, आ जाने वाला है, मित्र नहीं परम वैष्णव, ऐसा वैष्णव जिसने अपने आप ही भगवान से दुख मांग लिया, सुख नहीं मांगा, दुख मांग लिया। कोई एक दिन का व्रत करके कई कामनाएं कर लेता है, कोई छोटी मोटी दान करके भगवान से इच्छा कर लेता है, और इसने तो भगवान के हिस्से का दुख मांग लिया, उसके बाद ये कुछ नहीं मांग रहा है सिवाय एक दर्शन के। अब यहाँ पर मैं सुदामा जी का नाम लेकर वो पहरेदार आया, कहने लगा कि प्रभु, एक बार में एक विप्र दिखता है, उसकी बड़ी दयनीय स्थिति है, कपड़े भी उसके फटे हुए हैं, कोई ऐसी उसकी स्थिति तो मुझे दिखती नहीं है। उसकी तो इतनी दयनीय स्थिति है कि ना तो उसके पाँव में एक चप्पल भी नहीं है, और वो आपके महल के बाहर में आकर वो कहता है कि वो आपका सखा है और अपना नाम सुदामा कहता है। भगवान ने जैसे नाम सुना सुदामा, हाल अपने सिंहासन से कूदे, पहरेदारों को पीछे किया और भागते हुए आ गए बाहर। सुदामा सुदामा, मेरा भक्त आ गया, मेरा सखा आ गया। यहाँ पे सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कहते हैं, इतनी भक्ति करो, इतना नाम संकीर्तन करो। मैं आप लोगों को भी कहता हूँ, इतनी भक्ति करो, इतना नाम संकीर्तन करो, कामना बगैर भगवान मजबूर हो जाए तुम्हारे पास आने के लिए। तुम्हारे भजन में इतना बल होना चाहिए कि वो अधीर हो जाए तुमसे मिलने के लिए। एक बार एक भाव है, ये भाव मैंने शायद एक आध बार सुनाया भी हो, ये मेरा अपना निज भाव है, विष्णु पुराण का तो ये अंश नहीं है, लेकिन बड़ा भावपूर्ण ये भाव है। एक ब्राह्मण देवता थे, नारायण भगवान के मंदिर में सेवा भाव का कर्म करते और पूजा पद्धति अर्चक की गद्दी पे बैठे थे। बहुत समय तक उन्होंने पूजन पाठ करवाया। देव योग से वृद्धावस्था आ गई।
धर्म पत्नी का स्वर्गवास हो गया। उसके बाद में एक दिन सेवा कर्म करते करते उनको एक बीमारी बुखार की लगी और वो ऐसी प्रलयकारी बीमारी लग गई कि उसमें उन विप्रदेव के दोनों नेत्रों की ज्योति चली गई। अब दोनों नेत्रों की ज्योति चली गई तो दिखना बंद हो गया, और दिखना जब बंद हो गया तो जिस मंदिर में कार्यरत थे कमेटी वालों ने कहा कि भाई अब इनको दिखता तो है नहीं, तो उन्होंने कहा कि आप इस स्थान को छोड़ें ताकि यहाँ पे दूसरे विद्वान बैठे। अब उन्होंने पूरे जीवन भगवान का भजन किया, इतनी सेवा भाव की मन से किया, निस्वार्थ। लेकिन नेत्र ज्योति चली गई तो उन्होंने कोई प्रश्नोत्तरी भी नहीं की सभा के साथ। उन्होंने कहा कि अब मुझे दिखता तो नहीं, लेकिन नारायण सेवा कौन करेगा, कोई बात नहीं, भगवान की सेवा होनी चाहिए, हमारे शरीर से नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, कोई तो करे। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने जिज्ञासा की सभा वालों को कि एक काम करो कि आप लोग यहाँ पे किसी विद्वान अर्चक को रख लो। अब मैंने बहुत समय से शालिग्राम भगवान की पूजा की है, ये शालिग्राम भगवान मुझे दे दो, क्योंकि मैंने तुमसे और कोई याचना नहीं किया, इन्हीं की मैंने निज पूजन किया, तुम मुझे ये दे दो। उन्होंने वो शालिग्राम भगवान उन ब्राह्मण देवता को दे दिया। सभा वालों ने लेके घर पे आए। देखो, जब तक इस शरीर से सुख मिलता रहेगा लोग पूछते रहेंगे, जिस दिन इस शरीर से सुख मिलना बंद हो जाएगा लोग पूछना तो छोड़ो, देखना भी पसंद नहीं करेंगे, हाल मुंह घुमा लेंगे। घर पे आए, बेटे बहू ने देखा कि इनकी तो अब नौकरी भी चली गई। उन्होंने एक दो दिन देखा, विचार किया कैसे रखें। एक माता पिता 4-4 बच्चों को पालते हैं, लेकिन एक बूढ़े माता पिता को एक संतान नहीं पाल सकती। उन चारों को पढ़ाने के लिए वो अपनी आयु खपा देते हैं, लेकिन 2 वक्त की 2 रोटी देने में भी उनके हाथ कांपते हैं। जिनके लिए महल बंगले बनाए वो अंत में 2 मिनट सामने खड़े भी नहीं हो सकते। घर में बड़ा गृह कलेश को देखा। ज्ञानी थे विप्र, उन्होंने सोचा कि मैं अब क्यों रुकूं घर में। अब भगवान की ऐसी लीला है, जब उन्होंने जो कर्म में करता था उन्होंने वहीं से जब मुझे रिटायरमेंट दे दी है, तो मैं इन बच्चों के पास में मैं क्यों ज़्यादा देर रुकूं जो इनके गृहस्थ आश्रम में नहीं दुख हो। उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। वो अपने आप मध्याह्न ध्यान करके वो शालिग्राम भगवान जी को लेकर और वो घर से निकल गए विप्रदेव। अब वो घर से निकल गए, जिस माला वाली झोली में वो माला जाप कर उसी में शालिग्राम भगवान रखे हुए निकल गए घर से बाहर। अब आंखों से तो दिखे नहीं, आंख वाले के लिए सुबह और रात होती है, जिसके नेत्र ही नहीं है उसके लिए तो पूरे दिन ही रात होती है कि नहीं होती है। अब उनके लिए तो पूरे दिन ही रात है। दिन के उजाले में तो जैसे तैसे वो नगर से बाहर आ गए। हो गई शाम, बाहर आए तो मन में भाव आ रहा है कि हे गोविंद, मैंने आपसे कोई कामना तो नहीं की पूरे जीवन में, आपने मेरे कर्मों अनुसार मुझे ये मिल गया, क्या मेरी एक इच्छा आप पूर्ण नहीं करोगे? कम से कम मैं आपसे कोई कामना नहीं कह रहा कि नाथ मेरी आंखें वापस कर दो, मेरा कार्य मुझे वापस दे दो, मेरा गृहस्थ आश्रम मुझे पूरा वापस दे दो। मैं ये कोई कामना नहीं कर रहा आपसे। मैं बस एक कामना कह रहा हूं कि प्रभु, ये मेरे कर्मों को भुगवाते हुए कम से कम एक बार आप मेरी पूछ तो कर लो, मेरे को एक बार आप अपने दर्शन का निःशुल्क तो दे दो।
अब ये भाव लेके जा रहे हैं, फिर मन में एक भाव आ रहा है कि शायद मैंने कोई ऐसा पाप कर्म किया होगा जो फल मेरे आगे आ गया है। फिर एक मन में भाव आ रहा है कहीं मेरी पूजा में कहीं त्रुटि रही होगी, सेवा भाव में कहीं त्रुटि हो रही होगी, उसी का मुझे फल मिला है। ज्ञानी है, अंदर में ही प्रश्न कर रहे हैं और अंदर में ही उत्तर कर रहे हैं। मध्याह्न से रात्रि हो गई। अब वो चलते 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 एक जगह जल गिरा हुआ था और उसके पास में कुआं था। उनका पांव फिसला और वो कुएं के अंदर में शालिग्राम भगवान चले गए। अब जैसे ही शालिग्राम भगवान कुएं के अंदर में गिर गए, अब नेत्रों से तो दिखता नहीं, ढूंढ रहे हैं मेरे शालिग्राम भगवान, मेरे नारायण भगवान, ढूंढ रहे हैं और भगवान नजर नहीं आ रहे। बड़ा दुखी हुआ, बड़े मन में भाव आए, चोट लग गई, रक्त निकल रहा है। एक मन में जिज्ञासा, मेरे भगवान। देखो, मन में भगवान की भजन के प्रति इतना भाव होना चाहिए जिस भाव में कोई मिक्सिंग नहीं हो। उसको ध्यान करते के साथ ही भगवान ध्यान में आ जाए, ऐसा भाव। अब वो कह रहे हैं मेरे नारायण भगवान, मेरे नारायण भगवान। अब वो ढूंढते ढूंढते, अब उस अंधेरी रात में कौन निकाल के दे भगवान, किधर कौन दे। अब उनको ढूंढते ढूंढते कुछ समझ नहीं आया, हाथ ऐसे पकड़ते पकड़ते कुएं के अंदर वो खुद गिर गए। जैसे कुएं के अंदर वो खुद गिर गए, उन्होंने सोचा कि बाहर था तो कोई आस थी, अब तो मैं कुएं के अंदर आ गया, अब तो कोई आस नहीं। अब वो मेरे नारायण भगवान, मेरे नारायण भगवान, कंठ तक पानी आ गया, नासिका तक पानी आने लगा। एक ही मन में भाव, मेरे नारायण भगवान, मेरे नारायण भगवान। जब नासिका के अग्रभाग तक पानी आ गया, उसी वक्त लक्ष्मी नारायण भगवान हाल प्रकट हो गए। वहां उस कूप के अंदर में हाल प्रकट हो गए। विप्र को पकड़ लिया, लेके आ गए बाहर। जब बाहर लेके आए भगवान, तो उन्होंने कहा कि प्रभु, आप मुझे बाहर तो ले आए, लेकिन एक विषय मुझे आप बताओ। भगवान ने कहा क्या? मैंने इतने समय से आपका भजन किया, इतना आपका नाम संकीर्तन किया, लेकिन आप तब आए नहीं दर्शन देने के लिए। और आप दर्शन देने मुझे कब आए? जब मेरे दोनों नेत्र आपने ले लिए। भगवान ने कहा कि तुम्हें नेत्र चाहिए? उन्होंने कहा कि नहीं नाथ, मुझे नेत्र नहीं चाहिए। उन्होंने कहा क्यों? कहने लगा कि अगर मेरे पास आज नेत्र होते तो फिर आप नहीं आते। अच्छा हुआ ये नेत्र ले लिया तो आप आ तो गए, आपने मेरे को बचा तो लिया। तो भगवान ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि नाथ, मेरे शालिग्राम भगवान, मेरे भगवान। भगवान ने कहा कि ये लो। अंदर से प्रकट किया शालिग्राम जी की विग्रह। कहा कि देख विप्र, इसका तू भजन जैसे करता था वैसे करता रह, इस संसार के कर्मों को भोगते हुए अंत में बैकुंठ धाम को जाएगा। तो ऐसे भाव होने चाहिए। अब यहाँ पर मैं सुदामा जी के वो मन के भाव को जानकर भगवान भाग कर आए बाहर। अरे सुदामा आ गया, सुदामा आ गया। भगवान उठा के ले आए, हाल गले से लगाकर उसको लेके आ गए और कहीं नहीं बिठाया, अपने सिंहासन पे बिठा दिया। ऐसे भगवान, भक्त के अधीन होने के बाद भगवान अपने आसन पे भी भक्त को बिठा दे। हाल रानियों ने देखा, ऐसा कौन विचित्र भगवान का सखा है जिसकी इतनी दयनीय हालात है, जिसका मित्र द्वारकाधीश है और उसके मित्र की ऐसी दयनीय हालात है।
भगवान ने कहा ये सब छोड़ो, जल्दी से एक पात्र लेके आओ, उसके चरण धुलवाओ। अब ये विचार करके भगवान अपने मुकुट को नीचे उतारा, बैठ गए नीचे। भक्त पराधीन देखा चरण धोने के लिए, जल को छुआ नहीं, अश्रुओं के जल से सुदामा जी के चरण को धो दिया। पाँव में देखा इतने कांटे लगे हुए हैं, लेकिन उसका दुख आत्मा तक नहीं जाने दे रहे हैं। समझ गए भगवान। अब भगवान ने देख लिया। उन्होंने कहा कि सुदामा तू अब तक क्यों नहीं आया मेरे पास? तो उसने कहा कि नाथ, संसारिक वस्तुओं की अभिलाषा से अगर मुझे आना होता तो मैं कब का आ गया होता। लौकिक वस्तुओं की कामना की होती तो मैं कब का आ गया होता। आज मैं परमात्मा से मिलने आया हूं, इसीलिए अब आया हूं, सबको छोड़ के आया हूं। भगवान बड़े प्रश्न हुए। भगवान ने कहा कि इसकी जल्दी से इसको स्नान ध्यान करवाओ। स्नान ध्यान करवाने के लिए उनको लेके गए राजमहल के मध्य में। उन्होंने कहा कि कन्हैया हम बता दो, हम खुद जाके स्नान करेंगे। ना, तुम यहाँ बैठो, तुम्हारा स्नान हम यहाँ करवाते हैं। भगवान ने कहा कि अरे सुनो, ये सखा नहीं है हमारा, ये परम वैष्णव है, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है, ये आज तुम्हारे द्वार पे आया है, इनके स्नान की व्यवस्था करो। अब भगवान की कितनी रानियां हैं? अब 16,108 रानियां एक एक कलश लेके आ गई। उन्होंने कहा कि कन्हैया ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि भैया ये तुम्हारी भाभियां हैं। तो उन्होंने कहा कि ये सारी हमारी भाभी है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये सब आप ही की भाभी हैं, थोड़ी तो हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ थोड़ी हैं, लेकिन कन्हैया इतने कलशों से मैं अगर नहाऊंगा तो मेरा तो वैसे ही दुबला पतला शरीर है, पता नहीं इतने जलों में मैं बच पाऊंगा कि नहीं बच पाऊंगा। तो भगवान ने कहा कि अच्छा एक काम करो, सारे अपने अपने कलशों से एक एक चम्मच पानी डालो। अब एक एक चम्मच पानी डाला, एक अच्छा सा जल का जलाशय हो गया। उसमें सुदामा जी को पवित्र तरीके से स्नान करवाया। सब कुछ हुआ, लेकिन अभी भी सुदामा जी ने हाथ ऐसे ही कर रखा है, हाथ इधर उधर हिला नहीं रहे। और भगवान की दृष्टि कहाँ है? हाथ की ओर। कि आज भी ये छुपा रहा है, आज भी बोल नहीं रहा है, छुपा रहा है। भगवान ने वस्त्र नवीन पहनाए, भोजन करवाया। बैठ गए भगवान, खुद ही पंखा लेके। भोजन करवाने के बाद शयन के लिए गए रुक्मणी जी के महल में। भगवान ने कहा कि एक बात है सुदामा, तुमने मेरा तो परिवार देख लिया, इतनी सारी भाभियों को भी देख लिया, तुमने अपना नहीं बताया, तुम्हारी शादी हुई कि नहीं हुई? उन्होंने कहा कि क्यों नहीं हुई, हो गई। तुम्हारी जो भाभी है उसका नाम सुशीला है और 5 बच्चे, तो तुम भाभी को नहीं लाए? तो उन्होंने कहा कि मैं खुद तो जैसे तैसे आया, भाभी को और बच्चों को कैसे लेके आता। तो एक चीज बताओ कि तुम आगे खाली हाथ आ गए और तुम कुछ लाए नहीं। और भगवान की दृष्टि कहाँ? तो उनके बाजू में, जहाँ वो चावल की पोटली रख रखी है। अब सुदामा जी सोचे कि पूरे शरीर छोड़ के ये उधर ही क्यों देख रहे हैं। अब उन्होंने सोचा कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। अब फिर कभी हाथ इधर करें, कभी हाथ इधर करें। और जब एक बार हाथ थोड़ा सा और यूं झकने के लिए किया, इतने में वो जो पोटली थी वो वैसे ही साड़ी उसका हल्का था, वो हाल फट गया। और जैसे फटने लगा, भगवान ने हाल वो मुट्ठी भर चावल भर लिया। एक मुट्ठी चावल खाया, मृत लोक का सारा सुख वैभव प्रदान कर दिया। दूसरी मुट्ठी का चावल खाया, स्वर्ग भी भगवान ने दे दिया, ये लो। और जैसे ही बैकुंठ देने लगे तो भगवती लक्ष्मी ने कहा कि रुको, अरे प्रभु तीसरा लोक दे दोगे तो हम किधर जाएंगे। उन्होंने कहा कि तुम्हें पता नहीं, इन्हीं भक्तों की वजह से आज मेरी पूजा हो रही है, नहीं तो मेरे को जानता कौन, मेरे को पूजता कौन, इन्हीं की वजह से।
मुझे दे लेने दो। भगवती ने हाल वो मुट्ठी से निकाल लिया, खा लिया कि प्रभु कुछ मुझे भी दे लेने दो। भगवती ने वरदान दे दिया, जीवन में स्थिर लक्ष्मी तुम्हें मिलेगी, बैठी हुई लक्ष्मी तुम्हें प्राप्त होगी। इस प्रकार से सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि हे राजन, भगवान ने उस भक्त के ऊपर में इतनी कृपा की और स्थिर लक्ष्मी की आशीर्वाद देकर सुदामापुर का उनको आधिपति बना दिया, उनकी दरिद्रता को धूल के कण के बराबर समझकर बाहर करके समृद्ध बना दिया और अंत में बैकुंठ धाम का उन्हें वास दिया। ये कथा सुनाने के बाद भी, सुखदेव जी के प्रवचन के बाद भी राजा परीक्षित के मन में असंतोष अभी भी है, मुंह लटका हुआ है। सुखदेव जी कहने लगे कि राजन ध्यान से सुनो, ये सुखदेव भगवान के अंतिम उपदेश हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के और इस विष्णु पुराण के, ध्यान से सुनो। कहने लगे कि देखो राजन, ये जो आत्मा है ना, ये परमात्मा का अंश है। ये पशुओं वाली अज्ञानता तू अपने अंदर मत ला। एक अग्नि और एक लकड़ी, अग्नि से लकड़ी जलती है तो उसमें अग्नि का कुछ नहीं जाता, लकड़ी जल जाती है, अग्नि का कुछ जाता नहीं है। उसी प्रकार से राजा, ये जो तेरे अंदर में जड़ता आ गई है कि तू मर जाएगा, मरने के बाद क्या होगा, कष्ट हो रहा है तेरे को, मैं तुझे बतलाता हूं, ये शरीर है, ये जलेगा और ये तुझे पता भी नहीं लगेगा। तूने जो भजन किया है, ये भागवत का जो श्रवण किया है, इसके फल स्वरूप तू मुक्त हो जाएगा। ध्यान कर, भजन और ध्यान का ध्यान कर और इन संसार के विषयों को सोचना छोड़ दे। मैं तुझे कहता हूं तू मुक्त हो जाएगा। ये तक्षक का सामर्थ्य नहीं कि वो तुझे आकर डस लेगा। सूर्य जी भगवान कहते हैं, सुखदेव भगवान कह रहे हैं, और वो परीक्षित रोए जा रहा है और अभी वो तक्षक इंतजार में बैठा हुआ है। गुरु जावे तो प्राण हरण करे। जब तक भगवान खड़े होंगे, गुरुदेव भगवान खड़े होंगे, काल अपने आप तुम्हारे पास नहीं आ सकता। और गुरुदेव भगवान वहां से क्यों उठ जाएंगे? क्योंकि उन्होंने तुम्हें मुक्त करवाना है। जब भी वो काल की प्रक्रिया आगे शुरू होगी। अब यहाँ पर मैं उस तक्षक सर्प का इंतजार हो रहा है। गुरुदेव भगवान खड़े हैं। अंत में जब ये ज्ञान देने लगे तो वो रोकर राजा परीक्षित ने पांव पकड़ लिए गुरुदेव भगवान के कि नाथ मैं मुक्त तो हो जाऊंगा ना। उन्होंने कहा कि तुझे अभी भी शंका है मेरी बात में? तो कहना है कि प्रभु शंका तो नहीं है, लेकिन मेरे तो बली आप हो और आप चले जाओगे तो मैं मुक्त कैसे होऊंगा। तो यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं, सूजी भगवान कहते हैं कि हे ऋषिगणों ध्यान से सुनो, इस संसार में कोई किसी के साथ ना आया है ना कोई किसी के साथ जाएगा। सत्कर्म तुम्हारे साथ आया था और सत्कर्म ही तुम्हारे साथ चला जाएगा। ध्यान करो, भजन करो, वही तुम्हारे साथ जाएगा और वही तुम्हें इससे मुक्त करवाएगा। अब इस बात को सुना, गुरु के चरणों को प्रणाम किया। सुखदेव भगवान ने देख लिया कि अब मैं जाऊंगा जब तक्षक आएगा। उन्होंने राजा परीक्षित के सर पे हाथ रखकर कहा कि राजन, मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम मुक्त हो जाओगे, तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। मैंने भाव से तुम्हें भागवत सुनाई है, तुम मुक्त हो जाओगे। तुम बस भगवान का ध्यान करते रहो, चिंतन करते रहो, इसके करते करते तुम मुक्त हो जाओगे। अब ऐसा कहकर सुखदेव भगवान जी गए
राजा ने ध्यान किया। ध्यान योग के द्वारा तक्षक के आने से पहले राजा मुक्त हो गया। मृत शरीर को तक्षक ने भस्म किया। आगे राजा परीक्षित के संतान जन्म अजय, उनको पता लगा, तक्षक जाति को खत्म करने लगे। उसी वक्त महर्षि भृगु आए, उन्होंने कहा ये रोको, ये प्रभु का विधान है, कोई किसी जीव को नहीं मारता है और ना किसी के द्वारा कोई मरता है। उसकी जो निर्धारणता लिखी होती है उसी हिसाब से कोई आता और कोई चला जाता है, इसको छोड़ दो। तो इस प्रकार से सूर्य भगवान कहते हैं कि हे ऋषि गणों, जिसने भी भाव निष्ठा रूप से ये विष्णु पुराण को सुना, इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुना, हम तुम्हें दृढ़ संकल्प से कहते हैं, अगर तुमने मन कर्म वचन से भगवान के इस कथा के एक अंश को भी अगर ध्यान से सुना होगा तो तुम भी मुक्त हो जाओगे। मैं भी आपको भाव से कहता हूँ, मैंने सुनाने में कहीं पे भी भाव की त्रुटि नहीं की और मुझे विश्वास है कि जिन्होंने भी अगर भाव से इसको सुना होगा तो भगवान की कृपा उसके ऊपर अवश्य होगी, चाहे उसका एक अंश भार भी सुना होगा। तो इस प्रकार से इस पुराण को सुनने की और हमारे कहने के फल स्वरूप से हम आप सभी को कहते हैं कि जिसने इस कथा को ऑनलाइन सुना, ऑफलाइन सुना या डी लाइव रूप में सुना या यहाँ पे आप लोगों ने सुना है, भगवान श्रीमन नारायण आप सबको उस कथा का फल दें, सुख समृद्धि प्रदान करें, आपका भजन बढ़ सके। जिन्होंने इस अधिक मास के अंदर में नाना प्रकारेण रूप से मंदिर में दान दिया, उन सबको उनके दान का फल मिले। इस पवित्र मास में जिस श्रद्धालु ने जल के दान के लिए जल का मशीन लगवा के दिया, भगवान उसको भी अनंत सुख प्रदान करे। ऐसे करके जिसने जो